हाय किड्स। आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर 1 द फन दे हैड। सो ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो वीडियो है वो चैनल पे सेपरेटली अपलोडेड है। उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा और आप चाहो तो चैनल में जाके प्लेलिस्ट में भी ढूंढ सकते हो। तो वो वीडियो आप जरूर देखो क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए। चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। द फन दे हैड, वो मजा जो उन लोगों ने किया। The story we shall read is set in the future। तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं द फन दे हैड, ये फ्यूचर में सेट है, यानी फ्यूचर में कोई टाइम है जिसमें ये कहानी बताई गई है। When books and schools as we now know them will perhaps not exist। तो ये वैसा फ्यूचर है जहाँ पे किताबें और स्कूल वैसी नहीं होगी जैसी आज के समय में होती हैं। तो आज के टाइम पे आप स्कूल में जाते हो, बुक्स पढ़ते हो, राइट। ये जो फ्यूचर की कहानी यहाँ पे आपको बताई जा रही है उसमें स्कूल और बुक्स वैसे नहीं होंगे जैसे आपके टाइम में, कुछ अलग होगा। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे अगर स्कूल नहीं है, बुक्स नहीं है। अगर ऐसा फ्यूचर है जिसमें सब कुछ अलग है तो वो पढ़ाई कैसे करेंगे। तो ये जो डायग्राम है इससे आपको कुछ आइडियाज मिल सकते हैं कि स्कूल जो है फ्यूचर में कैसा होगा। आप कंप्यूटर पे पढ़ाई करोगे, गूगल पे सर्च कर सकते हो, इस तरह से आप ज्ञान इकट्ठा करोगे। वर्चुअल क्लासरूम होंगे, यानी आप अपने कमरे में बैठ के कंप्यूटर पे बैठोगे और आपके टीचर्स जो है वो ऑनलाइन आपको क्लासेस देंगे। रोबोटिक टीचर होंगे, रोबोट्स जो है वो आपको पढ़ाई कराएंगे, मतलब कोई ह्यूमन बीइंग जो है वो क्लास में नहीं होगा, कोई रोबो आपको पढ़ा रहा है। मूविंग ई टेक्स्ट होगा, यानी अगर आप कंप्यूटर की स्क्रीन पे कुछ पढ़ रहे हो तो जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो लाइन अपने आप मूव होती जाएगी, टेक्स्ट जो है अपने आप इधर से उधर होता जाएगा। तो आपकी आईज के पैरेलल जो है व्यू चलेगा, तो वो कैमरे को पता चल रहा है कि आप किस लाइन पे हो। तो जैसे ही आपकी वो लाइन हो गई, वो मूव हो जाएगी और दूसरी लाइन आ जाएगी। तो ऐसे मूविंग ई टेक्स्ट भी हो सकता है। तो फ्यूचर के स्कूल्स जो है वो ऐसे हो सकते हैं। ये एक काल्पनिक कहानी है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट ये हो भी सकता है, राइट। आपने देखा होगा कोविड के टाइम में हम सब जो है वर्चुअल क्लासेस कर रहे थे, सबको स्कूल जो है ऑनलाइन क्लासेस करा रहा था। अभी भी अगर आपको कोई नोट्स बनाने हो, कोई चीज सर्च करनी हो तो आप गूगल पे जाके सर्च करते हो, राइट। किसी चीज के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना हो कि आखिर अर्थक्वेक क्या होता है, तो मैं विकिपीडिया पे जाके देखती हूँ। किसी बर्ड के बारे में जानना है, जानवर के बारे में, तो अभी भी जो है इनमें से बहुत सी चीजें हम करते हैं। बट फ्यूचर में हो सकता है ये बिल्कुल और ज्यादा हो जाए, सब कुछ बदल जाए। हो सकता है स्कूल ही खत्म हो जाए, आप घर से ही पढ़ाई करो, ये भी हो सकता है। तो ये काल्पनिक कहानी है। In pairs, discuss three things that you like best about your school and three things about your school that you would like to change. Write them down. तो आपको दो लोगों का पेयर बना के डिस्कस करना है कि आपको आपके स्कूल में कौन सी चीजें हैं जो बहुत पसंद है। जैसे कि स्कूल की लाइब्रेरी पसंद हो सकती है, आपको ये पसंद हो सकता है कि स्कूल में जो प्लेग्राउंड है वहां आप खेल सकते हो, आप अपने फ्रेंड से मिलते हो स्कूल में, तो ये आपको पसंद हो सकता है। तो जो भी चीजें आपको आपके स्कूल के बारे में पसंद है वो आपको डिस्कस करनी है, और फिर आपको ये चीजें डिस्कस करनी है जो आपको स्कूल के बारे में पसंद नहीं है, जो आप चेंज करना चाहते हो। और फिर वो चीजें जो है आपको लिखनी है अपनी नोटबुक में। तो जो चीजें पसंद नहीं है वो हो सकता है कि आपको आपके स्कूल का टाइम नहीं पसंद हो, कि सुबह सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ सब्जेक्ट्स कुछ ज्यादा हार्ड लग रहे हो, या फिर आपको कोई एक सब्जेक्ट पसंद है और कोई दूसरा नहीं पसंद है। तो आप जो भी चीज आप अपने स्कूल के बारे में चेंज करना चाहते हो वो आपको डिस्कस करके लिखनी है। Have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers and there will be no books printed on paper? Would you like such books better? तो आपने कभी टीवी पे बुक्स पढ़ी हैं या फिर कंप्यूटर पे? तो कंप्यूटर पे तो हम पढ़ते ही हैं, राइट। बुक्स नहीं तो विकिपीडिया के पेज पे जाके आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो या न्यूज़ पढ़ रहे हो, तो ये तो आप करते ही हो। तो आप इमेजिन कर सकते हो क्या कि एक ऐसा टाइम भी आ सकता है जब फिजिकल बुक्स ही नहीं होंगी, मतलब जैसी बुक्स अभी होती हैं ऐसा कुछ होगा ही नहीं, सब कुछ कंप्यूटर पे होगा। तो अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो आपको कंप्यूटर या फोन पे जाके पढ़ना पड़ेगा, बुक्स जैसा कुछ होगा ही नहीं। तो फिर अगर ऐसा हुआ तो फिर आपको कैसा लगेगा? क्या आपको ये बुक्स ज्यादा बेटर लगेंगी स्टोरी बुक्स या नॉर्मल बुक्स के मुकाबले? तो मुझे लगता है कि अगर इंफॉर्मेशन की बात हो तो मुझे कंप्यूटर, फोन, इन सब पे सर्च करके चीजें पढ़ना बहुत पसंद है। बट अगर मुझे कोई स्टोरी बुक पढ़नी है, मुझे कोई नॉवल पढ़नी है, तो मुझे फिजिकल बुक जो है वो ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो मैं अपने हिसाब से कहीं भी बैठ के पढ़ सकती हूँ।
वो जो पेपर की जो फीलिंग है कि उस पे जो है लाइंस लिखी हुई हैं और मैं पढ़ रही हूँ, मुझे स्टोरी या नॉवल के लिए वो ज्यादा बेटर लगता है। तो आपको जो लगता है आप वो लिख सकते हो। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्जी ने जो है उस रात अपनी डायरी में भी उस चीज के बारे में लिखा, मतलब जो भी उस दिन में घटना हुई थी उसने अपनी डायरी में भी लिखा उसके बारे में। On the page headed 17 May 2157, she wrote, Today Tommy found a real book. तो उसने कौन से पेज पे लिखा? उस पेज पे जिस पे डेट डली हुई थी 17 मई 2157, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, राइट? हम अभी 2024 में हैं और ये 2157 की बात हो रही है। तो उसने उस डेट के नीचे लिखा, आज के दिन टॉमी को एक असली किताब मिली, यानी एक रियल हार्ड कॉपी मिली उसे, ऐसा नहीं है ऑनलाइन कोई किताब मिल गई उसे, एक प्रॉपर असली की किताब मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत ही पुरानी किताब थी। Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. तो मार्जी के जो दादाजी थे उन्होंने जो है मार्जी को एक बार बताया था कि जब वो छोटे थे, जब दादाजी छोटे थे, तो उनके जो दादाजी थे यानी मार्जी के दादाजी जो थे, उन्होंने मार्जी के दादाजी को बताया था कि एक टाइम ऐसा था जब सारी स्टोरीज जो है पेपर पे प्रिंट होके आती थी। They turned the pages, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen. तो उन्होंने जो है जब पेजेस पलट के देखे मार्जी और टॉमी ने उस किताब के, तो पेजेस जो है वो पीले थे, क्योंकि इतनी पुरानी किताब थी ना, तो उसके पेजेस पीले पड़ गए थे और क्रिंकली भी थे, यानी उनपे सिलवटें भी पड़ गई थी, मुड़े तुड़े पेज थे। और उन्हें बहुत ही फनी लग रहा था, बड़ी हंसी आ रही थी ऐसे वर्ड्स पढ़ने में जो हिल ही नहीं रहे थे, वो वहां पे रुके हुए थे। आप पढ़ो तो ऐसा नहीं था, वर्ड्स मूव कर रहे थे, जैसे कि वो अगर कंप्यूटर पे पढ़ते थे तो उनके वर्ड्स जो है वो मूव करते थे कि ये वर्ड पढ़ लिया तो आगे वाला वर्ड आ गया, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं हो रहा था किताब में। तो उन्हें बहुत ही हंसी आ रही थी। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time. और फिर जो है वो अगर वापस पेज पलट के पिछले पेज पे जाते थे तो वर्ड्स वहां पे वैसे के वैसे ही रहते थे, वो कहीं जाते ही नहीं थे। जबकि ऑनलाइन क्या होता था, अगर उन्होंने पेज पढ़ लिया वो, तो वो वर्ड्स जो है वो गायब हो जाते थे, नया पेज आ जाता था। बट किताब में क्या है, अगर पन्ना पलटो तो पेजेस तो वही है, राइट? पेजेस तो हिल नहीं रहे, तो सारे वर्ड्स वहां के वही थे। जी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट। तो टॉमी ने जो है कहा कि क्या बेकार सी बात है, ये तो कितना वेस्ट सा है, ये तो बिल्कुल ही बेकार है। जी जो है वो एक एक्सप्रेशन होता है जब आप जो है किसी चीज को, बहुत ही सरप्राइजिंग चीज को एक्सप्रेस कर रहे हो, जैसे आपने कुछ अचानक से देखा तो आप कहोगे जी व्हाट आर यू डूइंग। तो ऐसे अगर कोई सरप्राइज का एक्सप्रेशन आपको देना हो तो ये जी जो है ये वर्ड आप यूज करते हो। तो टॉमी ने जो है कहा जी ये क्या बेकार बात है, ये तो बिल्कुल ही वेस्ट है। When you are through with the book, you just throw it away, I guess. तो उसने कहा कि मतलब अगर तुमने किताब पढ़ ली तो तुम इस किताब को फेंक दोगे, मुझे लगता है। अगर किताब पढ़ ली तो फिर क्या करोगे, एक बार तो तुमने पढ़ ली, अब दोबारा तो पढ़ने वाले नहीं हो, तो क्या करोगे तुम इस किताब का? मेरे ख्याल से फेंक दोगे। Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. हमारा जो टेलीविजन स्क्रीन है उस पे तो कम से कम नहीं मिलियन किताबें होंगी जो हमने पढ़ ली होंगी, और भी बहुत सारी होंगी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही किताब है उसमें, हमारे टीवी पे तो हजारों किताबें हैं। आई वुडंट थ्रो इट अवे। तो अगर मैंने वो सारी किताबें पढ़ ली तो मैं अपना टीवी फेंक दूंगा क्या? नहीं फेंकूंगा ना, बट ये किताब का मैं क्या करूंगा, एक बुक थी मैंने पढ़ ली, अब इसे फेंक दूं। सेम विद माइन सेड मार्जी। तो मार्जी ने कहा कि मेरे टीवी के साथ भी ऐसा ही है। She was 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. तो मार्जी जो है वो 11 साल की थी, तो उसने इतनी सारी टीवी पे किताबें देखी या पढ़ी तो थी नहीं जितनी टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी 13 साल का था। She said, Where did you find it? तो उसने टॉमी से पूछा कि ये जो असली वाली किताब है ये तुम्हें कहाँ मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. तो उसने कहा बिना उसकी तरफ देखे, उसने बस जवाब दिया कि मुझे ये मेरे घर पे मिली, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था तो उसने मार्जी की तरफ देखा नहीं, बस उसने जवाब दिया कि ये किताब मुझे मेरे घर में मिली, एटिक में।
एटिक क्या होता है? घर का ये जो टॉप का एरिया होता है। तो जनरली जो रूफ होता है, रूफ अगर स्लैंटिंग हो इस टाइप का, ये जो होता है ना हट शेप वाले जो रूफ होते हैं, तो इनके जस्ट नीचे, रूफ के जस्ट नीचे, छत के जस्ट नीचे जो एरिया है, ये स्टोरेज स्पेस के लिए यूज होता है हर घर में, और इसे एटिक कहते हैं। तो यूजुअली एटिक का एरिया जो है हट शेप वाले जो घर होते हैं उनमें ही होता है। तो रूफ के जस्ट नीचे का जो एरिया है जहाँ पे आप सिर्फ स्टोरेज कर रहे हो और उस चीज को किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर रहे हो, उस एरिया को हम एटिक कहते हैं। तो यहाँ पे जो है टॉमी को किताब मिली। व्हाट्स इट अबाउट? ये किताब किस चीज के बारे में है? स्कूल। स्कूल? माजी वो स्कॉर्नफुल। स्कूल? तो माजी ने जो है स्कॉर्नफुल यानी ऐसे घृणा के साथ, नफरत के साथ कहा, स्कूल? What's there to write about school? I hate school. स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या है? मुझे तो स्कूल से नफरत है। Margie always hated school, but now she hated it more than ever. मार्जी को हमेशा से स्कूल से नफरत थी, बट अब तो उसे और भी ज्यादा नफरत हो गई थी स्कूल से। The mechanical teacher had been giving her test after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो वो जो मैकेनिकल टीचर था, यानी जिस कंप्यूटर पे वो पढ़ाई करती थी, वो जो भी इंस्ट्रूमेंट था, वो जो है उसे बार बार ज्योग्राफी में टेस्ट दे रहा था, जो टीचर था उसका मैकेनिकल वाला, ऑनलाइन जो भी वर्चुअल टीचर था उसका, बट वो मैकेनिकल था, यानी कोई रोबोट उसे पढ़ा रहा था, कोई इंसान नहीं था। तो वो जो मैकेनिकल टीचर था वो उसे ज्योग्राफी में बार बार टेस्ट देता जा रहा था, और वो हर टेस्ट में खराब और ज्यादा खराब ही करती जा रही थी। तो उसकी मम्मी ने जो है उसे गुस्सा करके उसके सर को जोर से हिलाया था कि ये तुम क्या कर रही हो, क्यों अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रही हो। तो उन्होंने जो है उसे दुख के साथ बहुत जोर जोर से हिला के उससे कहा था कि पढ़ाई अच्छे से करो। और फिर उन्होंने जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। तो काउंटी इंस्पेक्टर जनरली जो है उसका काम होता होगा कि वो ये मशीन चेक करे कि अच्छे से काम कर रही है या नहीं कर रही है, क्योंकि मशीन जो है बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो चेक करना पड़ेगा ना कि वो अच्छे से पढ़ा रही है या नहीं, या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कोई सब्जेक्ट में इश्यू तो नहीं है, कोई चैप्टर गलत तो नहीं है। तो इसलिए उसकी मम्मी ने जो है फिर काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. तो वो जो है वो गोल सा छोटा सा इंसान था जो काउंटी इंस्पेक्टर था, उसका चेहरा जो है बिल्कुल लाल था, और उसके पास जो है एक बॉक्स था टूल्स का, जिसमें जो है बहुत सारे डायल्स थे और बहुत सारे तार थे। He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. तो उसने मार्जी को देख के स्माइल दी, और उसने उसे एक एप्पल भी दिया। फिर उसके बाद उसने वो जो टीचर था, यानी वो जो मैकेनिकल चीज थी जो उसे पढ़ाती थी, उस मैकेनिकल कंप्यूटर को जो है उसने अलग अलग कर दिया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। तो मार्जी ने ऐसा सोचा, काश कि इन्हें पता ही ना हो कि इसे वापस जोड़ना कैसे है। But he knew how all right, and after an hour or so there it was again. But उन्हें अच्छे से पता था कि उसे कैसे जोड़ना है। तो करीब 1 घंटे में जो है उन्होंने वापस उस कंप्यूटर को जोड़ दिया। Large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तो वो जो उन्होंने कंप्यूटर जो जोड़ा था वो बड़ा सा था, काला सा था, और बहुत ही गंदा सा लगता था, अगली देखने में था वो कंप्यूटर जो था। उस पे एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिसपे लेसन्स दिखाई देते थे, जो मार्जी को पढ़ने होते थे, और उस पे क्वेश्चंस आते थे। दैट wasn't so bad, ये इतना खराब नहीं था। The part Margie hated The part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers. तो स्क्रीन में देख के पढ़ाई करना तो जो है ये कोई खराब पार्ट नहीं था, ये तो ठीक था, चलो इसे तो वो झेल लेगी। बट जो चीज उसे सबसे ज्यादा बुरी लगती थी वो थी कि उस मशीन में एक स्लॉट था, यानी एक जगह थी, एक एंट्री पॉइंट था, जहाँ पे उसे जो है अपना होमवर्क लिख के जो है, या फिर जो भी टेस्ट पेपर उसे मिला है वो सॉल्व करके वहां पे रखना होता था, ताकि वो कंप्यूटर के अंदर जाए और कंप्यूटर उसे चेक कर सके। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो उसे जो है वो जो आंसर्स लिखने होते थे वो उसे एक पंच कोड में लिखने होते थे, क्योंकि मशीन जो है वो रीड नहीं कर पाएगी, बट वो कोड को पढ़ लेगी अगर आप उसमें जो है कुछ छेद कर रहे हो या पंच कर रहे हो।
तो आपने देखा होगा ना, जब आप अपने कोई स्कॉलरशिप का एग्जाम दो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, तो उसमें आपको वो आंसर शीट मिलती है जिसमें चार ऑप्शन होंगे, तो एक को आपको ब्लैक करना होता है, या फिर पांच ऑप्शन है तो पांच गोले होंगे जिनमें से एक को आपको ब्लैक करना होता है, उसे पूरा फिल करना होता है। तो वो आपको ऐसे आंसर्स क्यों करने होते हैं? क्योंकि वो जो है वो मशीन रीड कर सकती है, मशीन देख लेगी कि आपने नंबर फोर ऑप्शन पे जो है कौन सा जो है आपने डॉट जो है वो ब्लैक किया है, तो अगर आपने सही वाला किया है तो वो उसे करेक्ट कर देगी। तो मशीन को चेक करने के लिए वर्ड्स में आप नहीं लिख सकते हो आंसर, आपको पंच कोड में डालना पड़ेगा। तो एक कोड था जो उसे सिखाया गया था जब वो 6 साल की थी, तो उसे वो कोड आता था और उसे आंसर्स जो है उसी कोड में लिखने होते थे। और फिर मैकेनिकल टीचर जो है उसे फटाफट चेक करके उसके मार्क्स बता देता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. तो इंस्पेक्टर जो है उसने काम फिनिश करने के बाद मुस्कुराया और उसने मार्जी के सर पे ऐसे पैट किया, यानी हल्के से थपथपाया। He said to her mother, उन्होंने फिर जो है उसकी माँ से कहा, It's not the little girl's fault, Mrs. Jones. उसने कहा कि ये आपकी छोटी लड़की की गलती नहीं है, मिसेस जोन्स। I think the geography sector was geared a little too quick. मुझे ऐसा लगता है कि ज्योग्राफी ये जो पढ़ा रहा था कंप्यूटर, ये कुछ ज्यादा ही तेजी से पढ़ा रहा था, तो इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई थी, तो हो सकता है वो एडवांस लेवल जो है मार्जी को पढ़ाने लग गया हो। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, ये चीजें कभी कभी होती हैं। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। मैंने अब इसको जो है इसकी स्पीड को स्लो कर दिया है कि 10 साल के बच्चे के लिए ये स्पीड पे ही तुम्हें पढ़ाना है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली वो जिस हिसाब से प्रोग्रेस कर रही है, जिस स्पीड से मार्जी जो है प्रोग्रेस कर रही है, वो सेटिस्फैक्ट्री है, यानी उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, वो संतुष्टि से भरी हुई है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उसने फिर से जो है मार्जी के सर पे जो है थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड, तो मार्जी जो है वो निराश हो गई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। उसे तो ऐसा लग रहा था कि काश ये टीचर जो है, ये इस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को हमेशा के लिए ले जाए। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. एक बार जो है ये लोग जो है, ये जो काउंटी इंस्पेक्टर जो आया था, वो जो है टॉमी के जो टीचर थे, जो उसके मैकेनिकल टीचर थे, उसे वो ये लोग जो है 1 महीने के लिए ले गए थे, क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री की पढ़ाई हो रही थी वो टोटल ब्लैंक हो गई थी, उसमें कुछ दिख ही नहीं रहा था स्क्रीन पे, तो वो लोग जो है मशीन को 1 महीने के लिए ले गए थे। सो शी सेड टू टॉमी, तो उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आईज। तो टॉमी ने उसकी तरफ देखा, मार्जी की तरफ, सुपीरियर आंखों के साथ, मतलब उसे दिखा रहा था कि देखो मुझे तुमसे ज्यादा आता है, तो वो ऐसी नजरों के साथ कि मुझे तो तुमसे ज्यादा आता है, उसने मार्जी की तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, क्योंकि अरे बेवकूफ, ये हमारे टाइप का स्कूल नहीं है, ये दूसरे टाइप का स्कूल है। This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago, he added loftily. फिर उसने कहा कि ये पुराने टाइप का स्कूल है जो 100 100 साल पहले होता था। He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. फिर उसने जो है दोबारा ऐसे सुपीरियर वे में कहा कि जैसे उसे सब कुछ आता है, उसने फिर से कहा बहुत ही अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करते हुए, सेंचुरीज अगो, मतलब सदियों पहले जो है ऐसे स्कूल होते थे। मार्जी वॉज हर्ट, तो मार्जी को थोड़ा बुरा लगा। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। यार मुझे तो नहीं पता है कि उस समय वो किस टाइप के स्कूल होते थे इतने सालों पहले। शी read the book over his shoulder for a while, then said, Anyway, they had a teacher. फिर उसने जो है वो किताब जो है उसकी, वो उसके शोल्डर से देखते हुए, यानी वो उसके साइड में रखी हुई होगी, तो उसने ऐसे साइड से उस किताब को थोड़ा पढ़ा। और फिर उसने उससे कहा, क्या उनके वहां टीचर भी होते थे स्कूल में? Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher, it was a man. हाँ टीचर तो होते थे, बट वो ऐसे रेगुलर नहीं, मतलब हमारे जैसे मशीन वाले टीचर नहीं होते थे। वो एक इंसान होता था, मतलब एक जीता जागता इंसान पढ़ाई कराता था। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक इंसान, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है? वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस।
वेल देखो, वो जो है वो लड़के लड़कियों को जो है चीजें समझाता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे सवाल पूछता था। अब मैन इज इन स्मार्ट इनफ, एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं होता है कि वो किसी को पढ़ा सके। श्योर ही इज, हाँ हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा को उतना ही पता है जितने मेरे टीचर को पता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस मशीन को मेरे पापा से ज्यादा पता है, तो इंसानों को भी उतना ही पता होता है जितना मशीनों को। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेचा, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ कि उन्हें ऑलमोस्ट उतना ही पता है जितना इस मशीन को पता है। मार्जी wasn't prepared to dispute that, तो मार्जी इस बात के लिए तैयार नहीं थी कि वो उससे इस बात के लिए बहस करे। She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me, मैं नहीं चाहूंगी मेरे घर में कोई अनजान इंसान आए मुझे पढ़ाने के लिए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, तो टॉमी जो है वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है मार्जी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वो जो है स्पेशल एक बिल्डिंग होती थी, वहां पे जाके जो है वो पढ़ाते थे और सारे बच्चे जो है वहां पे आके उनसे पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, तो सारे बच्चे क्या एक ही चीज सीखते थे, सेम चीज। श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ अगर वो बच्चे एक उम्र के होते थे तो वो सेम चीजें सीखते थे। मतलब 10 साल के बच्चे सेम चीज सीखेंगे जितने भी हैं। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. पर मेरी मम्मी तो कहती हैं कि हर टीचर को जो है एडजस्ट करना पड़ता है अपने दिमाग को हर बच्चे के हिसाब से। तो लड़का लड़की उनके दिमाग के हिसाब से जो है टीचर को जो है अपनी ट्रेनिंग जो है अपनी टीचिंग को एडजस्ट करना पड़ता है। और हर बच्चे को जो है अलग अलग पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि हर बच्चा जो है उसका लेवल अलग है, तो उसे अलग अलग हिसाब से पढ़ाना होगा। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, तो उस समय वो ऐसा नहीं करते थे माँ जी। ऐसा नहीं है जैसे अभी होता है कि सबको अलग अलग पढ़ाया जाता है, ऐसा उस समय नहीं होता था। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें ये बात पसंद नहीं आ रही है तो तुम्हें ये किताब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आई डेंट से आई डेंट लाइक इट, माजी सेड क्विकली, तो माजी ने एकदम से जवाब दिया, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी wanted to read about those funny schools, उसे वो जो है वो फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ने का मन था। they weren't even half finished when Margie's mother called, Margie school, उन्होंने किताब आधी भी फिनिश नहीं की थी और तभी जो है मार्जी की मम्मी ने उसे बुला लिया कि मार्जी आओ चलो स्कूल का टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट मामा, तो मार्जी ने जो है मुंह उठा के कहा, नहीं मम्मी अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, तो उसकी मम्मी ने जोर से कहा, नाउ अभी की अभी। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और मुझे लगता है टॉमी के पढ़ने का भी टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, तो मार्जी ने टॉमी से कहा, क्या मैं ये किताब जो है थोड़ी और पढ़ सकती हूँ तुम्हारे साथ स्कूल के बाद। मे बी, ही सेड नॉन कैलेंटली, तो उसने जो है बेमन से कहा, नॉन कैलेंटली यानी बेमन से, उसने बिना मन से, उसका मन नहीं था ये कहने का, बट फिर भी उसने कहा हाँ ठीक है मे बी। He walked away whistling the dusty old book tucked beneath his arm, तो वो जो है वहां से चला गया विसल करते हुए, सीटी बजाते हुए, और वो जो डस्टी जो पुरानी सी किताब थी वो उसके हाथ के बीच में ऐसे उसके हाथ में दबी हुई थी। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, तो मार्जी जो है अपने स्कूल के कमरे में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, तो उसका स्कूल का जो कमरा था वो उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट वाला कमरा था। और वहां पे मैकेनिकल टीचर जो था वो ऑन था, यानी वो स्क्रीन ऑन थी कंप्यूटर की, और वो टीचर जो है उसका वेट कर रहे थे। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, तो वो जो स्क्रीन होती थी वो हमेशा इसी टाइम पे जो है ऑन होती थी, सैटरडे और संडे को छोड़ के। तो वो स्कूल में डेली पढ़ती थी सैटरडे एंड संडे को छोड़ के। तो ये देखिए ये है उसके मैकेनिकल टीचर, यानी ये कंप्यूटर की स्क्रीन है जिसपे वो पढ़ाई करती थी। और ये कमरा जो स्कूल का जो रूम है वो भी उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट वाला है, यानी वो घर में ही पढ़ाई कर रही है। बट ये जो है इस पे कोई ऐसा नहीं है कि वीडियो पे कोई इंसान आएगा, कोई टीचर आएगा जो आपको पढ़ाएगा, जो आपको पढ़ा रहा है वो भी कंप्यूटर ही है, तो वो भी कोई एआई डिवाइस कोई बॉट ही है जो आपको पढ़ा रहा है यहाँ पे। तो मैकेनिकल टीचर जो है ऐसे डेली उसको सैटरडे संडे छोड़ के पढ़ाते थे।
Because her mother said little girls learn better if they learn at regular hours. क्योंकि उसकी मम्मी ने कहा था कि छोटी छोटी लड़कियां जो हैं वो ज्यादा बेहतर सीखती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स पे सीखें, यानी सेम उसी टाइम पे अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप ज्यादा पढ़ पाओगे. The screen was lit up and it said, Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. तो स्क्रीन जो है वो चालू थी और उस पे लिखा हुआ था आज का जो मैथ का लेसन है वो है एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. फिर उसने कहा कि ये जो स्लॉट है जहाँ पे उसे अपना होमवर्क डालना होता था वहां पे उसे स्क्रीन ने कहा कि तुम यहाँ पे अपना कल का होमवर्क जो है वो डाल दो. मार्जी डिड सो विद अ साई. तो मार्जी ने जो है वैसा ही किया जैसे कंप्यूटर स्क्रीन ने कहा था. उसने अपना होमवर्क जो है उस स्लॉट में डाल दिया. बट उसने ऐसा किया एक आह भरते हुए. साई यानी आह भरते हुए, यानी उसका मन तो नहीं था करने का बट फिर भी उसने जो है ऐसे आह भरते हुए कि आह ठीक है चलो कर ही देती हूँ, उसने कर दिया वो. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दैट they had when her grandfather's grandfather was a little boy. फिर जो है वो सोचने लगी उन पुराने स्कूल्स के बारे में जो कि होते थे उसके दादाजी के जमाने में. All the kids from the whole neighborhood came laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom. सारे बच्चे जो है वो पूरे मोहल्ले से जो है आते थे हंसते हुए चिल्लाते हुए स्कूल के गार्डन में, मैदान में. और सब साथ में जो है स्कूल रूम में बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे. और फिर सब साथ में ही जो है जब दिन खत्म हो जाता था, स्कूल फिनिश हो जाता था तो घर वापस जाते थे. They learned the same thing so they could help one another with the homework and talk about it. वो जो है सेम चीजें सीखते थे स्कूल में, राइट. अगर सेम क्लास में है तो सेम चीजें सीखते थे जिससे जो है वो एक दूसरे की होमवर्क में मदद भी कर सकते थे, समझा सकते थे एक दूसरे को कि अरे तुम्हें नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ. और फिर उस चीज के बारे में बात भी करते थे. एंड द टीचर्स वर पीपल. और टीचर जो है वो इंसान होते थे. द मैकेनिकल टीचर was flashing on the screen when we had fractions, half and 1/4. और मैकेनिकल टीचर जो है जब वो ये सब सोच रही थी मार्जी, तो मैकेनिकल टीचर जो है उसकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा था कि जब हम फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4 को ऐड करते हैं. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज. तो जब जो है स्क्रीन पे ये सब आ रहा था तो मार्जी जो है अपने दिमाग में ये सोच रही थी कि बच्चों को कितना पसंद आता होगा स्कूल जाना पुराने दिनों में. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड. वो सोचने लगी कि वो बच्चे जो है कितना मजा करते थे उस टाइम में. तो ये कहानी जो है ये हमें बता रही है कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल जो है वो हो ही ना, आप सब घर पे अलग अलग पढ़ाई करो. तो उससे जो है आप कितनी सारी चीजें मिस कर दोगे, राइट. स्कूल में आप जाते हो, आपके फ्रेंड्स मिलते हैं, अगर कोई चीज टीचर की समझाई समझ नहीं आई तो आपके फ्रेंड्स आपको समझा सकते हैं. आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो, अपने आइडियाज जो है वो बता सकते हो. तो उससे आपका ब्रेन और ज्यादा शार्प हो रहा है, राइट. आप जितना किसी चीज को डिस्कस करोगे उतना अच्छे से आप उसको समझोगे. तो ये जरूरी है कि स्कूल जो है वो रहें और आप जो है एक प्रॉपर टीचर से पढ़ाई करो बजाय इसके कि कोई ऑनलाइन बॉट जो है या कोई ऑनलाइन एआई डिवाइस जो है आपको पढ़ा रही है. क्योंकि आपको एक पर्सनल कनेक्शन चाहिए, राइट. आप एआई से बार बार नहीं पूछ सकते हो बट टीचर से आप पूछ सकते हो. टीचर आपको पर्सनली समझा सकता है. टीचर को पता है कि आपका ब्रेन किस लेवल पे है तो वो आपको उस हिसाब से समझा सकता है. तो इसलिए जो है बहुत जरूरी है कि हमारे पास टीचर्स हो और प्रॉपर स्कूल हो. बट ये स्टोरी जो है ये एक काल्पनिक स्टोरी है फ्यूचर के बारे में. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.